रहबर FRU चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे इनकाउंटर में हम मुल्क के काश्तकारों की, किसानों की बात करेंगे जो पिछले तकरीबन 72 दिनों से दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं और आज तो चक्का जाम तक पहुंच गए। आप देखेंगे कि हुकूमत जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है तब से आज तक ऐसे हालात कितने बार बने हैं। शायद इससे पहले कभी हिंदुस्तान की तारीख़ में आपने ऐसे मनाजिर नहीं देखे होंगे जो हमें अब देखने को मिले हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? वजह है कि भारी अक्सरियत से मुंतखब होने के बाद बीजेपी सरकार किसी के सामने झुकना नहीं चाहती। इससे पहले हमने शाहीन बाग देखा और अब तो हद हो गई है कि 72 दिनों तक एक कड़ी सर्दी के अंदर और इंतहाई तकलीफ़ में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के काश्तकार दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं। वो मुसलसल 12 मरतबा है तो हुकूमत से बातचीत कर चुके हैं। हुकूमत इन 3 कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। हुकूमत चाहती है और वज़ीर ज़राअत चाहते हैं कि सिर्फ इसमें तरमीम की जा सकती है। आज संसद में भी और पार्लियामेंट में भी इस पर अच्छी खासी बहस हुई, लेकिन हुकूमत ने साफ कह दिया है कि हम इस सिलसिले में किसी भी तरह का रद्दोबदल और क़ानून वापस करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर जो एक बड़ा आंदोलन की शक्ल ट्रैक्टरों के ज़रिए की गई और उसे एक मुख्तलिफ ज़हानत के ज़रिए, बल्कि मैं समझता हूँ काश्तकारों का, किसानों को उस बॉर्डरों से हटाने के लिए एक साजिश के तहत उन्हें तो हिंदुस्तान के लाल किले पर छोड़ दिया गया। और उसके बाद हुकूमत की चापलूस चैनल, गोदी मीडिया और उसके साथ के लोग जिस अंदाज से आप टीवी चैनलों पर देख रहे थे, वो कह रहे थे कि मुल्क में आतंकवादियों ने लाल किले पर कब्ज़ा कर दिया है। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, कई काश्तकारों को मारा गया। आज 125 से ज़ायद काश्तकार, किसान लापता है, कुछ जेलों में बंद है और चंद पुलिस वाले उसमें ज़ख्मी भी हुए थे। पुलिस ने बहुत संयम और बहुत खामोशी का मुजाहरा किया। इस बात में कोई गलत बात नहीं कही जा सकती, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आम दिनों में भी लाल किले के अंदर कोई नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर फोर्सेस लगी होती है। तो 26 जनवरी का वो दिन जो यौम जमहूरिया कहलाता है, हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, हमारे मुल्क के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। उस दिन इतनी तादाद में काश्तकार कैसे लाल किले में दाखिल हो गए? आखिर हमारी IB और हमारी खुफिया एजेंसियाँ क्या कर रही थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि ट्रैक्टर रैली के बाद के हालात क्या हो सकते हैं? इसमें साफ तौर पर नज़र आता है कि एक बड़ी साजिश के तहत इस मामले को हुकूमत, इंतज़ामिया को सब चीज़ों का इल्म होने के बाद इस तरह का मामला रचा गया ताकि ये जो आंदोलन 72 दिनों से चल रहा है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन देखिए ना, वक्त ने करवट ली और इस आंदोलन के सर्वा जो है टिकैत साहब, उनके 4 आंसू ने इस आंदोलन को एक नया रूप दे दिया और आज ये आंदोलन पूरे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है। आज महापंचायत के नाम पर जगह जगह आप देखिए कितनी तादाद में काश्तकार, किसान जमा हो रहे हैं और हुकूमत के इन 3 कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये तो हुई बात काश्तकारों की। अब हम बात करेंगे कि अब क्या करे काश्तकार। दरअसल काश्तकार अब जिस अंदाज से पूरी दुनिया में काश्तकारों का मामला मौजू बहस बना हुआ है, इसी अंदाज में जब कल ट्विटर की जंग शुरू हुई तो हमारे पास की एक मामूली नाचने वाली, बरहाना फिल्मों में काम करने वाली C ग्रेड की एक्टर, वो हिंदुस्तान का पक्ष रख रही है। कुछ चापलूस और उनके साथ में कुछ रहनुमा वो भी है तो अपना पक्ष रख रहे हैं और अमेरिका जैसे दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को जवाब दे रहे हैं कि काश्तकार का जो आंदोलन है वो दरअसल आतंकवादियों का आंदोलन है। जब काश्तकार का आंदोलन नहीं है तो आतंकवादी उसे कैसा कहा जा सकता है? या तो वो आतंकवादी हो सकते हैं या काश्तकार हो सकते हैं। लेकिन चूँकि हुकूमत का ये एक नया अंदाज़ है कि अगर शाहीन बाग में कोई बैठता है तो उसे भी आतंकवादी करार दिया जाता है और
उसके बाद आज दिल्ली के बॉर्डर कोई बैठा है तो उसे खालिस्तानी करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये जो अंदाज़ है हुकूमत असल में जो गलतियां हैं और जो हुकूमत जिन चीज़ों में नाकाम हुई उसे छुपाने के लिए इस तरह की हरकत करती है। और ये गोदी मीडिया इस तरह हुकूमत की मदद कर रही है, गोया ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत को स्पोक पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, मीडिया ही सारा काम कर ले रही है। और जब आप देखेंगे कि किसी टीवी चैनल पर जब बहस होती है तो एंकर को देखकर ऐसा लगता है जैसा वो हुकूमत का पक्ष रख रहा है और जो मुखालिफिन है वो सब मुल्क मुखालिफ लोग हैं, हिंदुस्तान मुखालिफ लोग हैं। तो बड़ा अफसोस होता है हमें कि आज हमारा मीडिया कितना गिर चुका है। मैंने आपको ट्विटर जंग की बात कही थी, तो हमारे मुल्क के एक मायनास खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब, जिनको पूरी दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में दिया कि हमारा मुल्क का मामला है, हम खुद देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि सचिन साहब को क्या ज़रूरत थी। क्या 72 दिनों से किसान बैठे उस वक्त ये ट्वीट नहीं कर सकते थे कि हुकूमत इनकी मांगों पर गौर करे? जो लोग अभी ट्वीट कर रहे हैं, क्या वो 70 दिन पहले ट्वीट नहीं कर सकते थे? दरअसल हुकूमत की चापलूसी करना इनका मकसद है। और जो लोग खामोश बैठे हैं, हुकूमत चाह रही है कि वो एक्टर, वो अदाकार, वो क्रिकेटर क्यों खामोश बैठे हैं, वो भी हुकूमत के हक़ में आ जाए। दरअसल एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है मुल्क में और हर एक को दबाने की कोशिश की जा रही है, जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाता है या तो वो पाकिस्तानी बन जाता है या वो खालिस्तानी बन जाता है। मैंने जहाँ तक ट्विटर की बात की, तो ट्विटर पे ये मामला क्यों आया, क्यों बैरून ममालिक के लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगे? तो अगर हम गौर करें तो देखेंगे कि आज मुल्क में किसान जब 72 दिनों तक सरहद पर बैठे हैं और हुकूमत ने 26 जनवरी के बाद जो रवैया अख्तियार कर लिया, ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस ने, कि चारों बॉर्डर के बाहर है, तो इस तरह का माहौल बनाया गया है कि बड़ी बड़ी वालें उठाई गई हैं, कीले ठोके गए हैं ताकि काश्तकार बाहर ना आ सके या कोई बाहर से अंदर ना जा सके। आपको याद होगा कि कल 15 अरकान पार्लियामेंट इन काश्तकारों से मिलने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। और ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसा पाकिस्तान का बॉर्डर है या बांग्लादेश का बॉर्डर है, जहाँ से कोई आतंकवादी इधर ना आए और ना कोई उधर जाए। तो ये हुकूमत का एकदम ओछी हरकत है, जिसको देखकर बैरून ममालिक के लोग ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत गलत है। अगर कोई तहरीक चला सकता है, कोई आंदोलन कर सकता है, तो उस तरह उसको ख़त्म करना या उसको ख़त्म करने की कोशिश करना बहुत गलत बात है। मैं आज जो काश्तकार चक्का जाम कर रहे हैं पूरे मुल्क में, आज चक्का जाम की एक तो कोशिश जारी है और इसमें आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ये आंदोलन। और गोया ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इसमें कोई फौरी एक्शन नहीं लिया तो आप देखेंगे कि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन महा आंदोलन बनता जा रहा है और पूरे मुल्क में फैलता जा रहा है, लेकिन हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अब इसमें जब पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी, कल तक राज्यसभा में बहस हुई, अब पार्लियामेंट में जब बहस शुरू होगी तो ये मामला और ज़्यादा संगीन रुख इख्तियार कर सकता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, सब एक दूसरे से मिलकर रहें, मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। हम किसी को खालिस्तानी कहकर या किसी को आतंकवादी कहकर अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकते। दरअसल हुकूमत जो है, जिसने अपने वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, हमारा जीडीपी फला साइज़ तक चले जाएगा, लेकिन मुल्क के हालात कैसे हो गए आप जानते हैं। हमारा जीडीपी आखिरी स्तर पर पहुंच गया है, बेरोज़गारी हद पार कर चुकी है। अभी जो पेंडेमिक था उसके अंदर जो हालात ख़राब हुए वो भी आप जानते हैं। मुल्क में लोग, कई ऐसे देहात हैं जहाँ पर खाने को रोटी नहीं है। हम चाइना इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि आत्मनिर्भर ज़रूर बने। पहले अपनी जो बैरून मुल्क की गाड़ियाँ हैं उन्हें तो वापस कर दे और मुल्की गाड़ियों से सफ़र शुरू करके, ताकि हम आत्मनिर्भर बनने में मजबूत बने। हम इस तरह के इशू पर रोज़ बात करेंगे, हर रोज़ आपसे बात करेंगे जहाँ भी हुकूमत की होगी। मैं समझता हूँ किसान के आंदोलन पर हमारा ये मामला जारी रहेगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम जय हिंद जय किसान कहेंगे। साथ ही आप तमाम नाजरीन से मेरी दरख्वास्त है, चूँकि ये चैनल एकदम नया है, FRU TV को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम चाहते हैं कि ये चैनल मुल्क के कोने कोने में लोग देखें।
हमारी कोशिश यही रहेंगी कि हम हक बात करें, सच बात करें और हमारी खबरों पर सच्चाई पर सब नाश करें। जय हिंद।